नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है रश्मि रथी के सातवें और अंतिम सर्ग में। तो दोस्तों, अभी तक हमने रश्मि रथी के 6 सर्ग बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। और आपने अभी तक वो 6 सर्ग नहीं देखे तो मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है रश्मि रथी नाम से। और अगर आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट वाली सेक्शन को देखेंगे तो आपको सभी के सभी सर्ग वहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज रश्मि रथी का 7वां सर्ग। यदि हम 7वें सर्ग की बात करें तो इसमें हमें जो कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध होता है जिसमें कि अर्जुन की विजय होती है, उस युद्ध का वर्णन हमें इस सर्ग में किया गया है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं रश्मि रथी का 7वां सर्ग। निशा बीती, गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है। संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ती ज्योति रंचल, किरण में स्निग्ध आपत फेंकती सी, शिशिर कुंपित द्रुमों को सेंकती सी। खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पहुंचती हिमसिक्त लोचन। दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर। उषा पहुँचे भला फिर आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पांख कैसे। मनुज विभ्राट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है। प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे। विभा नर को नहीं भरमाएगी ये, मनस्वी को कहाँ ले जाएगी ये। कभी मिलता नहीं आराम इसको, ना छोड़े हैं अनेकों काम इसको। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सपीरनी की हो चुकी है। नहीं छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सूत के साथ छूटे। मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े युधिष्ठिर भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधे नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल जीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी हृदय हो। बहुत दुदुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दे दो, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दे है। पवन का वेग दो दुर्जय अनल दो, विकीर्तन आज में अपना तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ। समय को चाहता हूँ दास करना, भय हो मृत्यु का उपहास करना। बुझा की ताह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ। समर के सिंधु को मत कर शरों से, धरा हूँ चाहता श्री को करों से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ। मचलना चाहता हूँ धरा पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ। समय को बंद करके एक क्षण में, चमकना चाहता हूँ हो सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समरवय आज ही होगा मही पर, न जैसा हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभाले, नीति की दूतियों मस्तक झुका ले। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। ना कर छल छदम से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो।
कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे यूं भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ विंचिके कब तक छलोगी। चुराओगी कहाँ तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाँव मेरा। अब भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहाँ शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियां मेरी हरोगी। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या। समर की शूरता साकार हूं मैं, महा मार्तंड का अवतार हूं मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एकाग्नियां बनकर ढलो तुम। अरि ओ सिद्धियों की आग, आओ प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य, भाव में भरो तुम, अरि व्रत साधने आकार लो तुम। हमारे योग की पावन शिखाओ, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी। चले वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर। हृदय से पूजनीय मान करके, बड़ी ही शक्ति से सम्मान करके। सुवामा जाति को सुख दे सका हूँ, अगर आशीष उनसे ले सका हूँ। समर में तो हमारा वर्म होवे, सहायक आज ही सत्कर्म होवे। सहारा मांगता हूँ पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूँ नीति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे का संयंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नरधर्म क्या क्या है। समर कहते हैं किसे, और जय का मर्म क्या है। बाच कर पांव धरना थाते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप व्यू में प्रछन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना। प्रकट होना विपद के बीच में प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला स्थिल उसका जरा कुछ तीर हो जब। कहाँ का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है ये, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है ये। समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। यही धर्मनिष्ठ था, नीति का पालन यही है। मनुज मंजपुंज के मलिन्य का क्षालन यही है। यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहाँ गोविंद है उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करें भगवान जो चाहे, उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चलें वे बुद्धि की ही चाल, मैं बल से चलूंगा, ना तो उनको ना होकर जिहम अपने को छलूंगा। बिगाना धर्म क्या इस चार बीतों की मही को, भुलाना क्या मरण के बदवाली जिंदगी को। बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधे सतपथ छोड़कर अगलोक लेगा, विजय पाए ना पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हो, गुरु किंतु मैं बलिदान का हूँ। असीसें देह की वे मैं निरंतर प्राण का हूँ। जागो बलिदान की पावन शिखाओ, समर में आज कुछ करतब दिखाओ। नहीं शर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुज पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार छूटे। चले अछलेश पारावार डोले, मरण अपनी
पुरी का द्वार खोले, समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महीमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण कारण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, विदय व्यापी विपर्तन आज होगा। विशिख जब छोड़कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जय कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर्व में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच ये सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आह, भावसत होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। रथ सजा, भूरियां घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा से अंदन पर गरज कर्ण, क्यों उठे गरज क्रोधांत काल। बज उठे रोर कर पटह कंबु, उल्लासित वीर कर उठे हु। उच्छल सागर सा चला कर्ण, कोलिए क्षुब्ध सैनिक समूह। शेषा रथाशव की चक्र रोर, दंतावल का वृहंती अपार। टंकार धनुगण की भीषण, दुर्मद रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन। सनसन कर उड़ने लगे विशिख, झंझना उठी अस्सियां झंझन। तल्लोच तरंगावृत भिक्षुक सा, लहर उठा संगर समुद्र। यह पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र, देखें कितना प्रज्वलित मर्त्यजन होता है। सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टि पाधधक उठे, जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मत्सृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों के विद विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ के वह, दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन पछताते थे। दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधे गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निदान की धमक शत्रु का, व्यूध लरजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख, बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर, मुड़ भुज का सागर अथा। गर्जा अंशक होकर शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ। कौंते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम। दुम बिंदी अवश्य जय की रणबीज बजा करके। इतने में कुटिल नीति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांसा कर्ण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह न सकी गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़, कर्ण ने झपट दौड़कर गाहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज, तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्राप सो वे धर्म, तरुतले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी क्षात्रता के धोखे, रण का प्रधा झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपिन हो समर छोड़, ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में, जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने, क्यों नहीं हमारा मान दिया। अमरण ग्लानि सहने को ही पापी न जीवन दान दिया। समझे न हाय कौनते कर्ण ने, छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा, क्यों विजय की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा, कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड़ग का छीन कर ग्रास, उसे माँ के आंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण, जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल
भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शैल्य, किंतु जब इस तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख, यह पुरुष वचन। रे सूत पुत्र, किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है? मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है? संग्राम विजय तू इस तरह संध्या तक आज करेगा क्या? मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन, स्वयं मरेगा क्या? रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर, अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे, शल्य पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर, पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय विक्षुभ अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतल के मुख से। यह कथा नहीं अंतापुर की, बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सा धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या? ये लोभ मृतिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या? यह देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण? मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सम्मान खमंडल मैं सोपान बनाने को, या ये 4 फूलों के फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मूल कहीं कायतन नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान हैं किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था, हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, ये कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा ना सत्य ही शल्य इसे, बोला प्रलाप ये बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व, देख विद्युत शर्माई जाती है। आगे सेना छट रही, घटा पीछे छाई जाती है। राधे काल ये पहुंच गया, शायक संधानित तूर्ण करो। थे विकल सदा जिसके हित वह, लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उछल उमंग पूरित और पारावार हुआ, दम भोली नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला, विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विक्षी विहनी पूजित हो जय जयकार करें, मर्म छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज, फैसला हमें कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यही धर देना है। कर्ण का देखिए दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय। बोला, रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीस मूड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान कर धनुषाय बाण संधान किया। अपने जानते वक्षी को हिति उसने अनुमान किया, पर कर्ण झेल कर वह महाविशिक कर उठा काल सा अटहास।
रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निधन से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खून गहन सत्कार रहा। पर बुरा ना मानो अगर आन कर मुझ पर, वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे, अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा गति का शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान, नचाए इधर उधर किंचित से आनंद। तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देखिए समर शौर्य, संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने, अरे पार्थ क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट अछूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांत गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रविट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मर्तंड सदृश, उस ओर पार्थ आतंक समान। रण के मिस मानो स्वयं प्रलय, हो उठा समर में मूर्तिमान। जुझना एक क्षण छोड़, स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी, दोषित कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, संवृत कर सके स्वयं सुगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरु भू पर कल का नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखिल रूप तने में गंभीर। ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आह, यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत मानव कुंजरों का। नृगुण की मूर्ति में अवतार ये दो, नकुल कुल और के सुभाग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का परशाप है ये, अभी बाकी हमारा पाप है ये। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृत में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डालकर निशेष दुख में, चरण पाते स्वयं को भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनिल वीरत्व से कब तक डटेगा। विकृत जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। क्रिया कुंचित विवेचन व्यत्स नर का, हृदय शत भीति से संसत्र नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रही धरित्री का सुहाग। फटक कुरुक्षेत्र में खेल रही, नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की थोलों में लोथों में, गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बहा रहा चतुष्पद और द्विपद, का रुद्र मिश्र हो एक संग। गत्तो गहरे सुधर भूधर से, लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कौनते कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ। दोनों पर दोनों की अमोघ, थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने, देखा ज्यों अपना निशंग। तरकस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन, विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़, शरव्य तक जाने दे।
इस महाशत्रु को अभी तुरंत से आनंद में मुझे सुलाने दे। कर्व मन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है? जय का समस्त संधान नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा? संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। प्रतिवड के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये निर्भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा नहीं हो कि इन सर्पों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेधांत बिगाड़ूं मैं। सर्पों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अरि के दल को। जैसे पलावन की धरा बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी। अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा। किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अंशक व लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं। बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार। किस गौरव से यह वीर द्विज रथ कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यू फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसी तो नहीं कमलवन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख, मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिड़गुड़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ। मन ही मन तुझे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। ओ देख चरम वीरता आज तो, ये यही सोचता हूँ मन में। है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यही नहीं देह का बल केवल अंतर्नब के भी विवस्वान है कि ये हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड ज्वालयमान। सामान्य पुरुष यही नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृतिका पुंजीय मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर, जय का अंतर विश्वास लिए। है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अर्जुन पर है। भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो। अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुमसे तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर। गर्जा सहसा राधे, ना जाने किस प्रचंड सुख में विभोर।
सामने प्रकट हो प्रलय, फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तेरे भीतर, संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकता है कान, अरे आ जा मुट्ठी में बंद करूं। छुट्टी पाऊं, तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। वो शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हो, चुनकर सारे वीर जहां। हो शस्त्रों का झंझन निदान, दंतावल हो चिंगार रहे। रण को कराल घोषित करके हो समरशूर हुंकार रहे। काटते हो गिणित रुंड मुंड, उठता हो अंतर्नाद क्षण क्षण। झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिम्ग विशाख सनसन। संहार देह धर खड़ा जहां, अपनी पैंजनी बजाता हो। भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान। साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य की कुछ भी न आया, थायों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आना पहुंच, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नीति का कार्यक्रम है। ना जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल जानती है। रहा दीप्ति सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। आभिदान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भू को कहें क्या मोदनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़ कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है ये, किसी दुख शक्ति का ही घात है ये। जरा से कीच में से आनंद फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का दो जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नीति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक, किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्याद से दंड ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण से दंड से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सिलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपत में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगा कर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन बोले। शरासंतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिक कोई गले के पार कर दे, अभी शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशनाय, विजय के ही तू आतुर ऐषणाय। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव, वृदा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ काला हाल होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधे को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। शरों से बेधने तन को बदन को, देखने वीरता निशस्त्र जग को। विशिक संधान में अर्जुन निरत था,
खड़ा राधे निसंबल विरथ था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टूक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे ना गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना कर सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, समर्पित धर्म से ऋण मांगता हूँ। कलंकित नाम मत कर अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजयतन की घड़ी भर धम की दमक है, इस संसार तक की उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिर कर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी ये बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव्यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अगी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हमें धर्मार्थ क्या देहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। ना दी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या इन निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म ऋण में, मृषा किल्विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी ना मंतु, ना धर्माधर्म में पड़ भीरु बंतु। कड़ा कर वृक्ष को शर मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुविधि स्वयं ललकार करके, थक गया थक पार्थ भी शर्मार करके। मगर यह वृक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। शरों से मृत्यु झड़कर छल रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है। नहीं पर लीलती वह पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्दिश क्या मुझ में भरी है। मलिन वह हो रही किसकी दमक से, लज्जाती किस तपस्या की चमक से। जरा बड़ पीठ पर निज पानी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएगी वह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी भी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजय बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था बड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज
पांडव ही वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या, स्वयं सब जानते हैं। जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गंगे का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्विक बलि का त्राण जैसे, गए भूरि श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की जो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कुलश बनकर कुलश पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए क्या, कुटिल परिणाम द्रोह द्रोहानल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी वह। ना जाने वे इसी विष से जलेंगे कहीं, या बर्फ में जल जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म ही था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। वधूजन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। ना कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, लिए ये दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, स्थिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो बेद ताजा अंग अरी का, दुविधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। महीले सौंपता हूँ अपना रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील से इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक से आनंद आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप याग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के वाजी जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा से पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया जिसे दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, वह सधर्म से अद्भुत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय सा घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूलता है। आह आलोक से अंदन आ पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। भाव सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रचो भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीप्ति नयन को, ये था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभात तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म व मिलकर तपन से। उठी कौनते की जय जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में,
उदासी छा गई सारे भुवन में। अनिल मंथन व्यथित सा डोलता था। नरपक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी। यह हो गया क्या? हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या? मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जय उन्मत्त हो हुंकारता था। उदासी के उदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। दिगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्याग्र हरि के पास आए। कहा केशव, बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको, कि अर्जुन यह विपत भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगासा, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत में क्या हो सका था, न तेरह वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है ये, हुई सौभाग्य से ही जीत है ये। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, ना जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, ना भूलें आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सारशील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला जिसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ कालांत मन में है। न हो निश्चिंत कुछ अवधांत है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुविरिष्ट था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण्य था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुदारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सद्य था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या ना छिप कर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्सह होकर। उगी थी ज्योति जग को तागने करने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आह वह शील में कितना विनित था, दया में धर्म में कैसा निगत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत की ज्योति का जेता उठा है। तो यहाँ पर हमारा रश्मि रथी का अंतिम सर्ग भी समाप्त होता है। और मुझे विश्वास है कि आपको रश्मि रथी का संपूर्ण पाठ पसंद आया होगा। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पर अपनी लिखी हुई कविताएं भी पोस्ट करता रहता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।